एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल हैंड एक्सरसाइजेस के बारे में जिसकी हेल्प से पैरालिसिस के पेशेंट बहुत जल्दी अपने हाथ की मूवमेंट वापस ला सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो पेशेंट की बॉडी के अंदर एक परेशानी देखने को मिलती है, वो होती है उसकी मूवमेंट का लॉस होना। अब ब्रेन के अंदर आप मान लीजिए क्लॉट आया था, हेमरेज हुआ था आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में, तो मोस्टली क्या देखने को मिलता है, आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है कि आपकी मूवमेंट्स बॉडी की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपका चलना फिरना है, हाथ की मूवमेंट है, सिंपल जो आपकी डेली रूटीन वर्क है उसके लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपकी डिपेंडेंसी दूसरे जन पे होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पैर में उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं है जितनी नॉर्मली होती थी। अब ऐसा ब्रेन के अंदर क्या होता है कि अचानक से आपकी मूवमेंट में लॉस आ जाता है। ब्रेन के अंदर अगर हेमरेज होता है या फिर क्लॉट आता है, ब्रेन के अंदर या तो नस फट जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या फिर ब्रेन के अंदर अगर क्लॉट तैयार होता है, उन पेशेंट्स में क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादातर देखने को मिलती है जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज से, साथ के साथ बीपी या शुगर के मरीज़ भी होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर तैयार होती है, चाहे आपका ब्रेन के अंदर हेमरेज हुआ है या क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, उन दोनों ही कंडीशन के अंदर एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है आपकी मूवमेंट्स में लॉस। चाहे आपका हाथ है, पैर है, आप नॉर्मली जितना काम करते थे अब नहीं कर पाते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना हैम्पर हो जाता है, तो पेशेंट सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगता है, इरिटेबल हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे रूटीन वर्क के लिए, चाहे आपका खाना खाना है, पानी पीना है, वॉशरूम तक जाना है, उतना काम भी खुद से नहीं कर पा रहा होता है, दूसरे जनों पर डिपेंडेंट होता चला जाता है। उस कंडीशन से रिकवर करवाने के लिए पेशेंट्स को हमें कुछ एक्सरसाइजेज मैं आज आपको एडवाइस कर रही हूँ जो मदद करेंगी पेशेंट के हाथ के अंदर जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने में। क्योंकि अक्सर देखने को क्या मिलता है, जब भी मैं पेशेंट देखती हूँ क्लिनिक पे, जो आपके बड़े जॉइंट्स होते हैं जैसे शोल्डर जॉइंट है, एल्बो है, ये जल्दी रिकवरी दिखाते हैं। इनकी एक्सरसाइजेज पेशेंट कुछ ना कुछ हद तक कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा पीछे क्या रह जाता है, आपकी रिस्ट, फिंगर्स, एक्सटेंशन, इसी में सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के जॉइंट्स जो होते हैं छोटे जॉइंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं किया जाता है, छोटे छोटे फाइन मूवमेंट्स के लिए किया जाता है। तो सबसे मुश्किल रिकवरी इस ही जॉइंट की देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम फर्दर यही डिस्कस करेंगे, सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो मदद करेगी ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करने में, ताकि आपकी जो हाथ की मूवमेंट में लॉस है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो दोबारा से काम आप कर पाओ, दोबारा इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के साथ। उसे आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप या तो चेयर पे बैठ के टेबल की सपोर्ट लेके कर सकते हैं, या नॉर्मली अपने जो अनअफेक्टेड हैंड है, जिस हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ठीक है, उस हाथ की सपोर्ट आप नीचे ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे राइट हैंड साइड में पैरालिसिस है, लेफ्ट हैंड मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, तो लेफ्ट हैंड की जस्ट मैं सपोर्ट नीचे की तरफ लूँगी। अब हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड को नीचे की तरफ पुश करना है रिस्ट से ज़ोर लगाते हुए, और रिस्ट को ही धीरे धीरे वापस लाना है, नीचे लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे। इस तरीके से बहुत स्लोली हमें एक्सरसाइज करनी है। रिस्ट की एक्सटेंशन करने से हमें बेनिफिट क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे रिस्ट के अंदर ताकत आनी स्टार्ट होती है। ये बहुत ही सिंपल दिखने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन एक पैरालिसिस के पेशेंट में जहाँ पर ताकत नहीं है और इतनी मूवमेंट नहीं है, उनके लिए काफ़ी टफ एक्सरसाइज रहती है। बट डेली आपको स्लोली एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अब जो पेशेंट नॉर्मली खुद से इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, उसे क्या करना है, अपने लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट लेते हुए आप अपने राइट हैंड को पुश करेंगे बाहर की तरफ, और दोबारा राइट हैंड से थोड़ा सा दम लगाते हुए इसे वापस लाएंगे। इस तरीके से बाहर लेकर जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। अगर पेशेंट से ये एक्सरसाइज भी नहीं होती है, मान लीजिए उसकी मुट्ठी बिल्कुल क्लोज रहती है, अभी फिस्ट वो खोल ही नहीं पाता है, बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मुट्ठी बंद है आपकी, आप अपने लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट लेंगे और इस तरीके से फिस्ट को बाहर की तरफ बेंड करेंगे, अंदर की तरफ वापस लाएंगे, बाहर की तरफ बेंड करेंगे और अंदर की तरफ वापस लेके आएंगे।
आपको जस्ट लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट लेनी है, दम आपको अपनी रिस्ट से लगाना है। मैं मानती हूँ फिंगर्स ओपन नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप अपनी रिस्ट से थोड़ा दम लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट लेते हुए रिस्ट को पुश करना है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ वापस लाना है। तो अगर आप ये डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, जो बहुत ही सिंपल दिखती ज़रूर हैं लेकिन पेशेंट के लिए काफ़ी टफ़ है करनी, डेली आप 5-5 काउंट से स्टार्ट कीजिए। डेली अपनी 2-2 काउंट्स बढ़ाते रहो। एक दिन 5 काउंट्स किया, 7 किया, 9 किया, धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करते करते नंबर ऑफ़ काउंट्स को इंक्रीज़ करते रहो जहाँ तक आप आराम से कर पाते हो। डेली अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं, इसके अंदर हम ताकत अपने राइट हैंड की ही लगा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड से सिर्फ सपोर्ट ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा ज़ोर हमें नहीं लगाना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, प्रेशर आपका राइट हैंड खुद ही लगा रहा है, ब्रेन दोबारा से सीखेगा। ब्रेन दोबारा से ये एक्टिविटी जैसे जैसे सीखता जाएगा, बार बार रेपिटेशन से, और उसके पास एक मेमोरी बनती जाएगी। उसकी हेल्प से क्या होगा, खुद से जब वो कंडक्शन भेजना स्टार्ट करेगा, दोबारा से सिग्नल भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके रिस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सिंपल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो है रिस्ट वेव एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आप एल्बो से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए अपने हैंड को स्ट्रेट रखते हुए आपको जस्ट हाथ को वेव करना है। राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड वापस लाओगे, राइट हैंड साइड दोबारा लेके जाएंगे एंड वापस लाएंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिस्ट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने लेफ्ट हैंड से अपने हाथ को ग्रैब करना है, बहुत हल्के से पकड़ना है, और इस तरीके से पकड़ते हुए अब आप अपने राइट हैंड को राइट हैंड साइड वेव करोगे, वापस लेकर आओगे, दोबारा लेकर जाओगे, वापस लेके आओगे। ये आप अपनी 5 काउंट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाइए। तो ये सिंपल एक्सरसाइज मदद करेगी आपके फिंगर्स की मूवमेंट को वापस लाने में, हाथ की स्ट्रेंथ को वापस लाने में, रिस्ट में स्ट्रेंथ लाने में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पेशेंट की रिस्ट बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है इनिशियली, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जब बिल्कुल बंद है तो आप अपने लेफ़्ट हैंड से हल्का हल्का पुश करते हुए ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट सर्कल एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी मुट्ठी आप पूरी खोल नहीं पाते हैं, बंद भी है, तो भी ये पेशेंट कर सकता है, और नॉर्मली जो ओपन कर पाते हैं उन्हें भी इस तरीके से ही करनी है। तो आप यहाँ से अपना लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड को ग्रैब करोगे, मुट्ठी को बिल्कुल बंद करोगे, और आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी रिस्ट को मूव करना है। तो आप क्या करेंगे, 5 या 10 काउंट्स क्लॉकवाइज किया, बहुत स्लोली एक सर्कल बनाते हुए रिस्ट का, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, पेशेंट की रिस्ट के अंदर स्ट्रेंथ वापस आनी स्टार्ट होगी और उसकी मूवमेंट और बेटर होती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे फिंगर एक्सरसाइजेस के बारे में। फिंगर एक्सरसाइजेस के अंदर आप नॉर्मली या तो टेबल का सपोर्ट ले सकते हो, या अपने अनअफेक्टेड हैंड का, लेफ़्ट हैंड का सपोर्ट लेके आपको क्या करना है, अपने हाथ को जस्ट प्लेस करना है लेफ़्ट हैंड के ऊपर या टेबल के ऊपर, और आपको पाम को टेबल पे प्लेस करना है, अपने लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट लेते हुए लेफ़्ट हैंड पे प्लेस करना है। जस्ट आपको अपनी फिंगर्स को ऊपर लेकर जाना है और नीचे वापस लाना है। फिंगर्स की मूवमेंट करोगे आप, रिस्ट मूव नहीं करोगे पूरी, पाम को नहीं उठाना है, हाथ के तले को नहीं उठाना है, सिर्फ उंगलियों को आप मूव करोगे, ऊपर लेके जाओगे, नीचे वापस लेके आओगे। अगर नॉर्मली आपसे ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, हाथ को ऐसे प्लेस करते हुए बाहर खोलने की कोशिश करोगे, मुट्ठी बंद करने की कोशिश करोगे, ओपन करोगे, क्लोज करने की कोशिश करोगे। अब जो पेशेंट के हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है, मुट्ठी अच्छे से खुल ही नहीं पाती, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट लेते हुए, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए आप अपने राइट हैंड से अब लेफ़्ट हैंड को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करोगे और अपनी फिंगर्स को वापस लाओगे। अब जो हमें एफ़र्ट लगाना है, आप कुछ कुछ एफ़र्ट आप अगर अपने एक्सटेंसर से लगा पा रहे हो, अपनी फिंगर से लगा पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने लेफ़्ट हैंड की सपोर्ट से, जो हाथ आपका बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अपने राइट हैंड की अगर मुट्ठी बंद भी है तो आप क्या करेंगे, इसको पुश करने की कोशिश करेंगे और वापस लाएंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे, वापस लेकर आएंगे।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिंगर एक्सरसाइजेस के बारे में, फिंगर स्प्रेड एक्सरसाइज। उसके अंदर हमें क्या करना है, या तो हम एल्बो को सपोर्ट कर सकते हैं, एल्बो को टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, या अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर प्लेस करते हुए हमें क्या करना है, अपने फिंगर्स को बाहर की तरफ ओपन करना है, वापस लाना है, ओपन करना है, वापस लाना है। इसे हम कहते हैं फिंगर स्प्रेड एक्सरसाइज। और इसके अंदर दो तरीके से होती है, एक होती है फिंगर एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ लेके जाना, और एक होती है फिंगर एडक्शन मतलब वापस लेके आना। तो हमें इसी पैटर्न को बार बार करना है। पहले हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे, स्प्रेड करेंगे और वापस लाएंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, वापस लाएंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, टेबल पे आप ऐसे प्लेस करके नहीं कर पा रहे हो हाथ को, तो आप टेबल की जस्ट सपोर्ट भी ले सकते हो, या अपने लेफ्ट हैंड की सपोर्ट लेते हुए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप फिंगर्स को ओपन करोगे, वापस लेके आओगे, ओपन करोगे, वापस लेके आओगे। सरफेस का सपोर्ट आप ले सकते हैं अगर इनिशियली आप इस तरीके से हैंड को नहीं प्लेस कर पा रहे, तो आपको फिंगर एडक्शन एंड एबडक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जिसे हम कहते हैं थंब हग्स या थंब ऑपोजिशन एक्सरसाइज। उसके अंदर हमें क्या करना है, अपने एल्बो को लेफ्ट हैंड से सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप टेबल पे भी प्लेस कर सकते हैं। आपको अपने थंब से लिटिल फिंगर के या तो बेस को टच करना है अगर आप कर पाते हैं, और वापस लेकर आना है। अगर आप फिंगर टिप को टच कर सकते हैं तो धीरे धीरे इस तरीके से आप नीचे लेकर आएंगे, वापस लेकर आएंगे, दोबारा लेकर जाएंगे। अगर ये एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है तो जहाँ तक भी आपका थंब जा पाता है, जहाँ भी टच कर पाता है, वहाँ तक ले जाके वापस लाइए। इस तरीके से हम बार बार एक्सरसाइज करें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, अपने थंब में इतनी मूवमेंट नहीं है कि आप पाम को भी टच कर पाएँ, तो आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड की सपोर्ट लेते हुए अपने थंब को लेकर जाएंगे जितना भी पॉसिबल है, और वापस लेकर आएंगे, लोअर बॉर्डर पे टच करेंगे एंड वापस लेकर आएंगे। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से फिंगर्स को यूज़ करके पेन को होल्ड कर सकते हैं, ताकि ये नॉर्मल जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं ये ब्रेन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अपने राइट हैंड से लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको जस्ट कोशिश क्या करनी है, आप अपने हाथ से पेन को ग्रिप करोगे, जस्ट पेन को ग्रिप करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इजी वर्ड आपको अगर लिखना है जो आप लिख पा रहे हैं, जितना भी आप लिख पा रहे हैं, या कोई भी शेप जो आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम पेन का यूज़ राइटिंग के साथ साथ करते हुए हाथ की एक्सटेंशन के लिए भी वर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने हाथ में अगर आपने पेन को ग्रिप कर लिया है, आपको कोशिश करनी है उसको रिलीज़ करने की, छोड़ने की। ग्रिप किया, ट्राई किया कि आप उसे रिलीज़ कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप उसको रिलीज़ नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके एक्सटेंसर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बाहर की तरफ उंगलियां खुल नहीं रही हैं, तो आप पेन को होल्ड करते हुए हाथ को इस तरीके से रखेंगे और पेन को आपको अंदर की तरफ बंद करने की कोशिश करना है और ट्राई करना है थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करने का, जितना भी आप कर पा रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं भी कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मुट्ठी खोल नहीं भी पा रहे हो, तो भी अपनी एक्सरसाइज ट्राई ज़रूर करनी है। आप पेन को ग्रिप करोगे, टाइटली बंद करोगे मुट्ठी को, और धीरे धीरे इसको रिलीज़ करना स्टार्ट करोगे। पहले आप ट्राई करोगे, इस तरीके से पकड़ोगे और कोशिश करोगे एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए पेन को छोड़ने का, इस तरीके से। अगर ये नहीं पॉसिबल है, ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है, तो आप पेन को हाथ में रखते हुए मुट्ठी को इस तरीके से ग्रैब करोगे, बंद करोगे, पेन को होल्ड करोगे पूरा टाइटली, और जितना भी आप दम लगा सकते हैं, एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे, फोकस करते हुए कि जितना भी आप बाहर की तरफ खोल पाओगे फिंगर्स को, इस तरीके से आप करोगे। ये सिंपल एक्सरसाइज मदद करेगी हाथ में एक्सटेंशन लाने में, उंगलियों को खोलने में। तो ये एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो सिंपल बेसिक एक्सरसाइज है, डेली रूटीन में लेकिन इस्तेमाल होती है। कोई भी जार है उसको आप अपने लेफ़्ट हैंड में होल्ड करो, राइट हैंड से आप ट्राई करोगे उसकी लिड को ओपन करने, उसकी कैप को ओपन करने में। तो अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है, ग्रिपिंग है, तो आप उसको मूव करने का पूरा ट्राई कर सकते हैं।
अगर ये पॉसिबल नहीं है पेशेंट के लिए तो जस्ट अगर आपके हाथ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उसकी लिड को ओपन कर पा रहे हो, उसकी कैप को ओपन कर पा रहे हो, तो आपने जस्ट अपने हाथ को प्लेस करना है लिड पे और ऐसे ग्रास्प करने की कोशिश करना है और रिलीज़ करने की कोशिश करना है। उसे आप पकड़ोगे और छोड़ने की कोशिश करोगे, होल्ड करोगे, छोड़ने की कोशिश करोगे। और इसको इजी और टफ़ बनाने के लिए आप डिफरेंट साइज़ ऑफ जार्स इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी बॉटल से लेके बड़ी बॉटल तक यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रिपिंग और बेटर होती चली जाएगी। आप ग्रास्प करोगे, खोलने की कोशिश करोगे, अगर पॉसिबल होगा तो इसमें आपके रिस्ट की सारी एक्सरसाइजेज हो जाएंगी क्योंकि आप मूवमेंट करोगे। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो सिर्फ आप ग्रास्प करने की कोशिश करोगे लिड को और रिलीज़ करोगे। अब अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने राइट हैंड से इसको होल्ड करने का ट्राई करोगे और रिलीज़ करने का कोशिश, यहाँ से सपोर्ट लोगे और छोड़ने की कोशिश करोगे। तो ये जो बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेज हैं ये डेली रूटीन में भी यूज़ होने वाली हैं और नॉर्मली ये जब एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं ब्रेन से तो ब्रेन नए पाथवेज जनरेट करता है, कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ब्रेन के अंदर ये मेमोरी ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि हम पहले ये एक्टिविटीज़ करते थे। आई होप इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइजेज अभी समझाई हैं, डेमोन्स्ट्रेट की हैं, एडवाइस की हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपने कंडीशन को लेकर, किसी भी एक्सरसाइज को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से बात भी कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन के वीडियो भी हमें भेज सकते हैं कि अभी आपके हाथ में कितनी मूवमेंट है, चलना फिरना कितना पॉसिबल हो पाता है। तो जो बेस्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज होगी वो हम आपको एडवाइस करेंगे आपके ट्रीटमेंट के साथ। और जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो सारी की सारी एक्टिव ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और नॉर्मल फिजियोथेरेपी में बस यही अंतर है, जैसे लास्ट में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम पेन से किस तरीके से लिख रहे हैं उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं होल्ड करने में, रिलीज़ करने में, और जार को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ब्रेन ने कभी ना कभी ये एक्टिविटीज़ पहले की होती हैं और उसके अंदर इनकी मेमोरी प्रेजेंट होती है। और जब हम ये दोबारा एक्टिविटीज़ ब्रेन से करवाते हैं तो ब्रेन के पास दोबारा से वो मेमोरी बननी स्टार्ट होती है, न्यू पाथवेज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा डेड हो चुका है आफ्टर स्ट्रोक, जहाँ पर क्लॉट आया है या हेमरेज हुआ है, वो दोबारा फंक्शन करने लायक नहीं बचता है। लेकिन जो बाकी हेल्दी ब्रेन है उसके अंदर नए नए पाथवेज जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं इन्हीं एक्टिविटीज़ की रेपिटेशन के साथ। तो अगर हम ये एक्टिविटीज़ जो डेली लाइफ में हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं यही हम पेशेंट को करने के लिए दोबारा बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ब्रेन जल्दी रिकवर करना स्टार्ट करता है क्योंकि ब्रेन के पास ऑलरेडी इनकी मेमोरी प्रेजेंट है। तो हमें इसी तरीके से एक्टिविटीज़ पेशेंट को करवानी है और एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है। जितनी भी एक्सरसाइजेस आपने देखी होंगी, मैंने आपको सिखाई हैं, उसके अंदर किसी और की ताकत हम नहीं लगवा रहे हैं। अगर हम अपना अनएफेक्टेड हाथ इस्तेमाल कर भी रहे हैं जिसके अंदर पैरालिसिस नहीं है, जो बिल्कुल फाइन है, उससे भी जस्ट हम बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं, जोर के ताकत नहीं लगवा रहे। तो यही फ़र्क होता है एक्टिव एक्सरसाइजेस और पैसिव एक्सरसाइजेस के बीच में। एक्टिव एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसके अंदर पेशेंट अपना एफर्ट लगाता है, पैसिव वो होती हैं जिसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपका केयर टेकर अपनी ताकत खुद से लगा रहा होता है। तो अगर हम पेशेंट के साथ एक्टिव एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं उससे बेनिफिट क्या होता है, ब्रेन के अंदर पाथवेज जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन दोबारा सीखना शुरू करता है और पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी जल्दी से जल्दी देखने को मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी उन्हीं सब एक्सरसाइजेस के बारे में, उन्हीं कंडीशंस के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर ज़रूर कॉल करके हमसे बात कीजिए। कोई भी डाउट अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक्सरसाइज को लेकर अगर क्लियर नहीं हो कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या किस तरीके से करना है, तो आप हमसे गाइडेंस लेकर फिर ही उसे परफॉर्म कीजिए। आपको अब कोई भी डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है क्योंकि साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ आप दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जैसे बाकी पेशेंट्स भी हो रहे हैं। आपको मोटिवेटेड रखना है, बिल्कुल भी डिप्रेस फील नहीं करना है, चाहे कितना पुराना पैरालिसिस क्यों ना हो। हर एक पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है अगर आप अपना एफर्ट लगाना नहीं छोड़ते हो और साई संजीवनी से जुड़ते हो। तो
आपको बस छोटा सा एक काम करना है जो हर बार मैं आपको कहती हूँ, एक्सरसाइजेस डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।